मेरा नाम जितेंद्र सिंह भूंगरा है। शुक्रिया आपने आज मौका दिया अपनी एक्सपीरियंस का, अपनी जिंदगी की मेहनत का आपने रूबरू होके आपसे उस चीज के बारे में आपकी आपसे शेयर कर सकें, ताकि आपको पता लग सके कि आप सेहतमंद और ज्यादा कैसे रह सकते हैं। आपको 1 मिनट का वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि जिससे आपको प्रोडक्ट जो हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको समझ आ सके। उसके बाद में आपसे इसकी प्रेजेंटेशन देता हूँ, फिर आपका क्वेश्चन आ सके। ठीक है जी, 1 मिनट करना। थैंक यू। सर जरा 1 मिनट थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। आपने इस प्रोडक्ट के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। आप सब्जी नहीं जाती, तो ऐसा नहीं है जिसको अपनी न्यूट्रिशन की पूर्ति के लिए कोई और साधन है। हम सृष्टि का एक हिस्सा है, जैसे पेड़ पौधे वैसे हम अपने आप को ऊंचा समझते हैं, लेकिन हम उनसे भी ज्यादा नरम है। पेड़ तो फिर सह लेता है, हम जरा सी चोट नहीं सह पाते। तो हम सृष्टि का हिस्सा हैं। सृष्टि में भगवान ने हमारी शरीर की पूर्ति के लिए, हर न्यूट्रिशन के लिए, हर चीज इसी सृष्टि में साधन दिया है, जो फल और सब्जी के जरिए से हम रोज अपने आप को देते हैं। और क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है हमारी, इसलिए खाने की पूर्ति किसी गवर्नमेंट के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि सबको प्रॉपर 3 बारी का खाना दे सके। इसीलिए जैसा भी खाना अवेलेबल है उस तरह पूरा करना बड़ा जरूरी है। ना हमारे पास साफ पानी अवेलेबल है, ना हमारे पास साफ खाना अवेलेबल है, ना ही आप आज तक किसी गवर्नमेंट पे इतना विश्वास कर पाए हैं कि आपके घर की सिक्योरिटी पे वो ख्याल कर सके। आपको खुद करना पड़ता है कि नहीं? आप गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं कर सकते कि मेरे घर का ख्याल तो इस रखेगा, मैं आराम से घर से बाहर हूँ। आपको खुद ख्याल करना। इसीलिए जीवन आपका है, आपको खुद ही मेहनत करनी है। यहाँ जितने भी लोग बस्ती में जुड़े हुए हैं, सब इस बात से वाकिफ है कि मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलेगा। अपने लिए खुद मेहनत करनी है। तो हम गवर्नमेंट पे कैसे डिपेंड कर सकते हैं कि हमें रोज सुबह साफ सुथरी सेहतमंद सब्जी मिल सकती है। किसान जिसके पास इतनी डिमांड है कि वो गाता बाद में और गिरता पहले हमारे, क्योंकि सब्जी सबने खानी है, दिन में 3 बार खानी। तो किसी भी तरीके की क्वालिटी हो उसको फर्क नहीं, उसको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है कि माल निकले। जल्दी निकलने का मतलब है कुछ ना कुछ उस पर ऐसा डाल दिया जाए जिससे कुछ जल्दी पैदा हो और इंसान अच्छा
अच्छा देख के उसका पैसा तय करता है, इसीलिए वो बढ़िया होना चाहिए, इसीलिए वो पेस्टिसाइड लगाया जाता है कि ऊपर उसके ऊपर कोई कीड़ा ना लगे, कुछ ना लगे, साफ सुथरा होगा ताकि मेरे को बढ़िया से बढ़िया दाम मिले। लेकिन वो जहर हम रोज सब्जियों के जरिए खुद खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, हमारे पास कोई जरिया नहीं, क्योंकि वो चीज सामने दिखती नहीं है। जो केमिकल पेस्टिसाइड पौधों पे छिड़के जाते हैं, फल सब्जी पे छिड़के जाते हैं, वो आंखों से दिखते नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे हर घर में कैंसर का जरिया बन चुके हैं। हर घर में कोई ना कोई बीमारी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, हर अगले घर में ये सुनने को मिलता है। आज से 50-60 साल पहले ऐसा नहीं है, किसी को सुनने को मिलता था कैंसर हो गया। आज ये इतना बूमिंग बिजनेस हो गया, इसके नाम के हॉस्पिटल बन गए, कैंसर कैंसर हॉस्पिटल। लेकिन उसका जो स्रोत है, जिसकी वजह से हम इतनी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लग्जरीज करते हैं, अच्छा घर बनाते हैं, अच्छी गाड़ियां लेते हैं, लेकिन अगर अंदर से सेहतमंद नहीं है, उसको अंदर से सेहतमंद हो गए तभी आप जिंदगी के अपनी मेहनत को एंजॉय कर सकते। तो अगर आप रोज जहर खुद खा रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, तो आप क्या पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा सबसे बड़ा न्यूट्रिशन का सोर्स है सब्जी और आप ब्रांडेड मसाला ले सकते हैं, उस पर ISI स्टैंडर्ड है। आप ब्रांडेड पानी ले सकते हैं, ISI स्टैंडर्ड है। घी, दूध, दही, सब पे गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड बना रखा है। आप कहोगे नहीं कि मैं तो अच्छे से अच्छा ब्रांड खाऊंगा ताकि मैं सेहतमंद हूँ, चाहे मैं खाऊं, सही है जी। आटा आप महंगा लेते हैं, हर चीज महंगी लेते हैं, लेकिन सब्जी का क्या है? सब्जी आप कहाँ से लाओ? जो मंडी में मिल तो कहाँ से आई है, किसने बनाई है? पंजाब से आई है, हरियाणा से आई है, यूपी से आई है, आपको नहीं पता। और मेजर पार्ट आपकी सब्जी, आपके न्यूट्रिशन का पूरे दिन का सब्जी और फ्रूट, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। 98% ऑफ न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम दैट। तो बड़ी सिंपल सी टेक्नोलॉजी है। जैसे अगर आपके हाथ में तेल या मक्खन लग जाए तो क्या आप सारे पानी से धो सकते हैं? चला जाएगा? क्यों जी? नहीं जाएगा। तो आप क्या करेंगे उसके लिए? तो साबुन क्या करेगा? साबुन उसको अपने साथ ले जाएगा, ठीक है जी। साबुन आएगा, आपके हाथ में लगता ही बांधा, उसको अपने साथ ले और चला गया। ऐसे ही सब्जी, हर सब्जी और फ्रूट के ऊपर एक परत होती है जो चिपचिपी परत होती है, जिसका पर्पस है कि उसके अंदर से मॉइस्चर लॉस ना हो। जब फल टूटा है, सब्जी टूटी है अपने पौधे से, कुछ दिन तक वो बची है, उसका मॉइस्चर लॉस हो। तो जितना भी पेस्टिसाइड पिछले 10 दिन तोड़ने से पहले जो स्प्रे किया गया है, तोड़ने के बाद स्प्रे किया जाता है कि उसको पंछी न लग जाए, पंछी ना उसको खा ले और फ्रूट फ्लाई वगैरह उसके ऊपर ना आ जाए, जो पैकिंग में हो रहा है, जा रहा है मंडी में पहुंचा है। वो जो केमिकल्स है वो आपको उस परत में चिपके रहते हैं। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक होस्ट लेयर चाहिए, बिना उसके बैक्टीरिया नहीं। बहुत ठंड होगी तभी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता, उसको सही टेम्परेचर, सही स्रोत चाहिए। तो बैक्टीरिया भी उसी लेयर पे ग्रो करता है, वायरस भी उसी लेयर पे ग्रो करता है। तो क्योंकि वो चिपचिपी लेयर है, जैसे आपके हाथ में ऑयल है, वो बिना आप सारे पानी से हल हो जाएगा जितना मर्जी करो, क्योंकि वो उससे घुलनशील ही नहीं है, ठीक है। वेज फ्लू वॉश एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेटेंट का प्रमाण दिया है, FSSAI लाइसेंस है। और हम शुक्रगुजार हैं वेस्टीज फैमिली के कि उन्होंने इस चीज को समझा और अपने परिवार से, वेस्टीज फैमिली से, ताकि वेस्टीज एटलीस्ट जितने वेस्टीज से लोग जुड़े हैं उनके घर तक तो ये सही चीज पहुंचे और वो तो सही खा सके। बात चाहिए, उन्होंने इसको समझा कि हाँ इसकी हमारी फैमिली की जरूरत है, तो उन्होंने एक्सक्लूसिवली हमें चांस दिया कि हम वेस्टीज फैमिली में आके जुड़े और वेस्टीज की परिवार के साथ इसको फैलाया जाए। वेज फ्लू वॉश जितनी भी सब्जी के ऊपर की लेयर है उसको 1 मिनट में घुलनशील बनाता है। 3% का इसका रेशो है, मतलब कि 30 ml आधे लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में 30 ml। उसके बाद आपके दिन की जितनी सब्जी है
2, 4, 5 किलो आप लाए, आपने उससे धोना, साफ करके फ्रिज में रख दें, खाएं पकाएं जो बने। उसके ऊपर का जितना पेस्टिसाइड रेजिड्यू, जितना बैक्टीरिया, जितना वायरस 1 मिनट में वॉश। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है और ये इतना सेफ है। इसका जो बेस मटेरियल है जिससे ये बना है वो आइसक्रीम में आप खाते हैं, उसका नाम सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल आप आइसक्रीम में खाते हैं तभी आइसक्रीम, नहीं तो आइसक्रीम जब पिघलती है तो धीरे धीरे मेल्ट करती है, राइट, सीधा गिरती नहीं है। वो सॉर्बिटॉल की वजह से उसको बांध के रखता है। इसका जो स्रोत है वो मेन है वो है सॉर्बिटॉल। तो ये इतना सेफ है कि आप इसको सीधा भी खा सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ सब्जी धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज कंप्लीटली सेफ आपके परिवार के लिए, आपकी फैमिली के लिए। और कॉन्टैक्ट टाइम है इसका यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है, 1 मिनट का टाइम। इसका एडमिक्सचर बनाना है, सब्जी में धो के उसके अंदर सब्जी को डालना है, 1 मिनट तक रखना है। उसके बाद साफ पानी से धो के आप खाएं पकाएं या फ्रिज में रखें। सो एक छोटे से एफर्ट से, एक बहुत छोटे से एफर्ट से आप हजारों रुपए का डॉक्टर का खर्चा बचा रहे हैं। आप छोटी से छोटी बीमारी को अगर आपके शरीर में इतनी शक्ति है कि खुद वो फाइट कर सकते हैं। अगर आप बुखार हैं, आप दिन दवाई ना खाएं तो आप खुद भी ठीक हो जाते हैं, आपको दवाई की जरूरत नहीं है, आपके शरीर में इतनी क्षमता है। तो अगर आप कोई चीज ज्यादा बाहर से खा रहे हैं तो आपका शरीर नहीं संभाल पाता। वैसे ही है, जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू सब्जियों फलों में आ रहा है वो धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है आपके शरीर में कि आपको कैंसर जैसी या स्किन रैशेज हो जाते हैं, एलर्जी होनी शुरू हो जाती है, ये बीमारियां हो जाती है। ठीक है जी, एक सेकंड। ये बॉटल है जी, ये 400 ml है, 1 मंथ, इसको मंथली पैक कहते हैं। ये 1 महीना चलता है। इसका दाम सिर्फ 399 है। ठीक है जी, 10 रुपए, मात्र 10 रुपए में एक पूरा परिवार सेहतमंद खाना खा सकता है। अगर आपको आपके घर में बच्चे हैं, फ्रूट भी खाना चाहते हैं तो उन्होंने एक ड्रॉप डालना है, पानी से मल के धोना खा लेना। आपको उसकी चिंता नहीं है कि आपको सब्जी या फ्रूट कहाँ से आया है, हापुड़ से आया है, सोनीपत से आया है, आपको सरोकार नहीं है। आपके घर में जब आया है तो ये आपके पास ताकत है कि आप उसको साफ सुथरा खा सकते हैं। तो किसी को कोई क्वेश्चन, प्लीज फील फ्री टू आस्क। पहले मैं उनका कहना है कि सर, ये लाइट सब्जियों में इंजेक्शन देके बढ़ाया जाता है। पहली बात तो ये प्रोपेगेंडा है, हर सब्जी इंजेक्शन लगाने से बढ़ती नहीं। कुछ सब्जियां हैं घिया वगैरह उनकी एकदम तेज बढ़ जाती है और कुछ ही लोग हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं। और वो लोग वही इंजेक्शन गाय भैंस को भी लगाते हैं जिससे दूध की पैदावार बढ़ती है। वही इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन शामिल है। पहली बात उसका परसेंटेज बहुत लो है। दूसरा, जो पेस्टिसाइड हम बाहर खा रहे हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जब वो इंजेक्शन लगाता है उसके और आप तक पहुंचने के दौरान में 15 दिन का गया। ठीक है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे मां से जब बच्चा जुड़ा होता है पेट में, सारा उसका न्यूट्रिशन, सारा उसका डिटॉक्सिफिकेशन मां के। तो जब पौधा फ्रूट पौधे से जुड़ा हुआ है तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन सारी पौधे से चल रही है। उसका जब वो मां से अलग होता है, जब वो पौधा पेड़ से अलग हो गया, फ्रूट अलग हो गया, फिर वो अकेला है, उसका कोई न्यूट्रिशन उसने अंदर ही अंदर जो कुछ करता है। क्योंकि जब वो इंजेक्शन लगाया जाता है वो जब थोड़ा सा होता है उसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, उसका 15 दिन का गैप, तो वो न्यूट्रिशन जो उसका जो असर है बहुत हद तक कम हो जाता है। लेकिन जो उसको तोड़ने से पहले उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है, तोड़ने के बाद स्प्रे किया जाता है। और आपने देखा ही होगा मंडियों में सब्जी को जगाने के लिए पानी मार मार के उसका हाल बुरा किया जाता है। वो पानी का स्रोत क्या है?
कभी आपने देखा नाला पानी है ही नहीं, तो वो बेचारा क्या करे, कहाँ से लाए पोर्टेबल वाटर? आप खुद जब बाहर जाते हैं तो आप कहते हैं नहीं मेरे को बॉटल वाटर चाहिए, मेरे को बाहर से पानी चाहिए, बिना कि उनको गैस्ट्रोएंटेराइटिस रहता, क्योंकि पानी इतना है ही नहीं कि उसको सही लाए। तो वो जो कंटेमिनेशन है ना वो ज्यादा हार्मफुल है आपको। कहाँ अब जैसे आपको बताता हूँ, जब यहाँ कई लोग हैं जो किसानी से जुड़े होंगे, उनको पता होगा कि पैदावार होती कैसे। जब सीड को उगाया जाता है 4 या 5 सीड रहते हैं, ठीक है जी, उसको पहले फंजीसाइड में डुबोया जाता है, तब डाला जाता है ताकि उसके ऊपर जो फंगस है उसको खाए। 4 में से 1 उगता है, 3 फंगस खा जाती है, तो तभी केमिकल लगा, उगते हुए भी केमिकल लगाया, उसको बार बार केमिकल दिया गया। जब तक वो जुड़ा हुआ है जमीन से तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है, वो धीरे 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 उसका असर कम होता जाता है। लेकिन जो पेस्टिसाइड उसको तोड़ने से पहले अगर हम उसके ऊपर कुछ लगा रहे हैं और तोड़ने के बाद लगा रहे हैं, वो तो हम सीधा खा रहे हैं। गवर्नमेंट का नॉर्म है कि अगर 15 दिन 10 से 15 दिन देने चाहिए, तोड़ने से पहले कुछ स्प्रे नहीं करता। लेकिन यहाँ सुनता पन है या रात को स्प्रे करेंगे, अगले दिन तोड़ के मंडी में बेच रहे हो, तो वो जहर धीरे धीरे हमारे को मार रहा है। तो हम इतनी मेहनत करते हैं, इतने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इतने प्रोडक्ट खरीदते हैं, ब्यूटी पे हजारों रुपए की एक क्रीम खरीदते हैं, शैम्पूस खरीदते हैं सुंदर लगने के लिए, लेकिन अगर आप अंदर से ठीक नहीं है, अगर आपको कोई बीमारी है, अब क्या करो? आप सिर्फ 10 रुपए पर डे जो उसकी कॉस्टिंग आती है, 10 रुपए पर डे में पूरा परिवार, आप अकेले नहीं, आपका पूरा परिवार साफ सुथरा खाना खा सकता है। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि यार मेजर सब्जी 98% जो मैं खा रहा हूँ न्यूट्रिशन, एक वेजिटेरियन डिश में 98% सब्जी है, बाकी क्या है 2% में मसाला पानी। ऐसे सब्जी बनती है तेल मसाला पानी, वो 2% है, बाकी 98% सब्जी है। नॉन वेजिटेरियन डिश में 40% सब्जी है, प्याज है, टमाटर है, वो भी लगता है उसमें, तब भी खा रहे हैं। आपको किसी न किसी फॉर्म में न्यूट्रिशन उसी से आना है। वही एक ऐसी चीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उसमें कोई ब्रांड नहीं है, उसमें कोई स्टैंडर्ड कंट्रोल नहीं गवर्नमेंट की, ना गवर्नमेंट के पास इतनी कोई हिम्मत है कि उसको आप रोक सके। गवर्नमेंट अपने पैसे गिनने से फ्री नहीं है। आप किसी के बारे में क्या सोचे? सही है, गवर्नमेंट की ऐसी कोई स्कीम है जो सोचे कि नहीं आपके घर तक सही चीज आए? उनके पास साधन ही नहीं ना, उनके पास इतना सोचने का वक्त है, उनके पास अपने ही काम होगा। तो ये चीज हमें खुद करनी है कि हमारे पास जहाँ से जो सब्जी आई, वो सब्जी मेरे घर में एटलीस्ट मेरा परिवार, मेरे बच्चे साफ सुथरा खाए। तो ये है वेज फूड वॉश। और कोई किसी को कोई क्वेश्चन प्लीज? सर इसका साइड इफेक्ट क्या है, और अगर है तो उसका क्या मतलब तरीका है? इसका साइड इफेक्ट ये है, ये इतना सेफ है, कटी हुई सब्जियां दो सकते बिल्कुल दोस्त। मैं खा सकता हूँ, बहुत खा सकता हूँ आइसक्रीम के अंदर ये डलता है, तो अगर मैं आइसक्रीम में रोज खा सकता हूँ तो मैं इसको धो के अलग कर रहा हूँ, ये इतना वही सेफ चीज मैं पता करा रहा है। अच्छा, इसका पीरियड केवल 1 महीने का ही क्वार्टर का, जैसे सपोज सब्जी कम खाते हैं या उसका खाते हैं, इसकी एक्सपायरी 3 साल है। एक जो दिन मैंने बोला एक्सपायरी इस प्रोडक्ट की 3 साल है, आप 3 साल में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो एडमिक्सचर बनाते हैं वो 1 दिन का है, आप जब इसको घोल लेते हैं पानी में तो 1 दिन चलता है, 1 दिन वो घुला हुआ माल, ये नहीं, ये तो 3 साल चलेगा। ओके। 5 ml सर 1 लीटर पानी में या आधा लीटर पानी में? 30 ml 3% है, 30 ml 1 लीटर पानी या 15 ml आधे लीटर, कितने भी सब्जियां दो सकते पूरा 5 से 10 किलो हैं? सब्जी धोना है, साबुत सब्जी कटी भी धो सकते हैं जी। बड़ी सब्जी जैसे गोभी है, घिया है, अब उसको तो पूरा बर्तन में डाल नहीं सकते, तो काट के उसको तब धो लो। जो सब्जी क्या कहते हैं, कई चीजें ऐसी होती हैं, कई सब्जियां हैं लोग कहते हैं यार हम छील लेंगे, पेस्टिसाइड लगा हम छील के खा लेंगे। तो ये जानना जरूरी है, जितनी भी सब्जी और फ्रूट है उसका 80% से ज्यादा न्यूट्रिशन छिलके के नीचे होता है। अगर आप छिलका काट दोगे तो आप खो की सब्जी खा, 80% से ज्यादा न्यूट्रिशन सिर्फ छिलके के नीचे लगा था। आप छीलो गया। सर इसको इंग्रेडिएंट में तो सर हो जाएगा,
वेजिटेबल है, उसका इंटीग्रेटेड में इसका फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं जी। अभी मैंने एक और ये दिया, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने ये एक और लीफलेट दिया है हाँ। जिसमें ये आजकल आपने सुना होगा ओजोनाइजर बॉक्सेस आ रहे हैं, ठीक है जी। ओजोन के डब्बे आ रहे हैं जिसमें आप डाल दो, सब्जी डाल दो, मीट डाल दो, पाइप डाल दो, ठीक है जी। और बड़े सारे ब्रांड आ रहे हैं, हर कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता है, ठीक है। चाइना से डब्बा पैक कराया, यहाँ बेचा, हो गया काम फ्री, पैसे। पर ये नहीं बताते जो जरूरी है कि ओजोन क्या है। ओजोन है एक बड़ी रिएक्टिव गैस है, ठीक है, जो पूरे पृथ्वी के ब्रह्मांड को से प्रोटेक्ट करती है। बाहर से कोई भी एलियन अर्थ पे नहीं आ सकता, कोई जला सकती है, इतनी तेज है। जैसे बंदूक से गोली निकलती है, उसका काम है सिर्फ मारना, वैसे ओजोन है, उसका काम है जिस चीज से भी लगेगी उसको मारना, ठीक है। अगर ओजोन का डब्बा आपके किचन में चल रहा है, आपने पाइप लगी हुई है, तो अगर आप सांस लेते हो आपके लंग्स के सेल्स को मार देगा। ये इतनी डेंजरस है, क्यों? उसका काम है मारना, ठीक है जी। और ये जो मैंने लीफलेट दिया है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, इसमें साफ लिखा है कि IARI में 2015 में ये शोध हुआ कि न्यूट्रिशन वैल्यू पे क्या फर्क होता है। उसमें ये पाया गया ओजोन के 15 मिनट के एक्सपोजर में, तो उसमें दो सेटिंग है, 15 मिनट और 30 मिनट, एक किलो सब्जी के लिए। 15 मिनट के सेशन उसमें 40% तक न्यूट्रिशन लो हो जाता है, क्योंकि उसका काम है मारना। उसको क्या पता न्यूट्रिशन है, विटामिन है, ये क्या है, उसका काम है मारना, जिससे टकरेगी मार देगा। तो वो चीज नुकसानदेह है। आप किस लिए खा रहे हो? आप सब्जी किस लिए खा रहे हो? न्यूट्रिशन के लिए खा रहे हो, जिंदा रहने के लिए खा रहे हो, नहीं तो आप खाओगे, नहीं तो सिर्फ स्वाद के लिए चलोगे। तो वो जो उसका न्यूट्रिशन डाउन कर दे रही है। एक तो 15 मिनट से 30 मिनट की सेटिंग है, 6000 रुपए का डब्बा है, 1 किलो तक आप सब्जी धो सकते हो। ज्यादा अगर घर में परिवार पड़ा है, 2.5 किलो चाहिए तो क्या करोगे? 2.5 घंटे इंतजार करोगे। ऊपर से उसकी बिजली लगेगी रोज की, ठीक है जी। और अगर लाइट चली गई तो फिर दोबारा 30 मिनट क्योंकि जीरो हो गया उसका असर। ऐसा नहीं कि मैंने 5 मिनट एक्सपोजर दिया हो गया, नहीं। वो बेसिकली धीरे 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 उससे मारती करती है। उसके अंदर ये भी नहीं बताते कि जब आप 30 मिनट तक उसको सब्जी को उस डब्बे में आपने रख दिया, ओजोन गैस दे दी, उसके बाद आपको साफ दोबारा धोना पड़ता है उसको, क्योंकि वो रिएक्शन के बाद उसने क्या बना दिया। जैसे क्लोरीन होती है पानी में, ओजोन क्लोरीन से क्लोरेट बना देती है, कन्वर्ट करती है। इस सृष्टि में कुछ खत्म नहीं होता है। जब इंसान मरता है, जलाया जाता है, वो 5 तत्वों में कन्वर्ट हो जाता है, जाता नहीं है, सिर्फ कन्वर्ट होता है। हमें दिखता नहीं है कि कन्वर्ट हो गया। वैसे ही जब वो रिएक्ट करती है तो वो उसने एक चीज का 2 बना दिया। और वो जो दूसरा है क्लोरेट है, वो कैंसरस है। क्लोरीन था सेफ है, क्लोरेट है कैंसरस है। तो ये लोग डब्बा बेचते हुए ये चीज नहीं बताते कि भाई आप लोग कहेंगे हमें क्या फर्क, आपने तो डब्बा बेचा, ओजोन गैस ओजोन से सृष्टि को बचा रही है, आपको बचाएगी। लेकिन आप उसका टेक्निकल ये है कि अगर आप वो डब्बा आपके पास आपके घर में चल रहा है, आप उसके पास सांस भी ले रहे हो तो आपके लंग्स को मार, उनको क्या लेना? वो कहेंगे दूर खड़े हो जाओ, लेकिन आप किचन में ही करोगे। जिनके पास क्या पूरे फार्म हाउसेज होते हैं कि भैया मैं लॉन में करके आऊंगा, वो नहीं पॉसिबल है। इसीलिए आपको ये मैंने दिए हैं, आप इसको पढ़ें, आप समझें, क्योंकि वेज प्रूफ वॉश जो असर देता है 1 मिनट में, वो ओजोन गैस से भी बेटर असर देता है। क्योंकि देखिए कोई चीज हमने हटा दी, वो मरे ना मरे हम उससे कर हट गई। मैंने खाना, मैंने उस सब्जी से उसको हटा दिया, पानी में चली गई, धो दिया। और मेरे को तो सब्जी से मतलब है ना, मेरे को उस पानी से, ठीक है ना। तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है कि मेरे लिए क्या सेफ है। वेज प्रूफ वॉश हम यहाँ मेंशन करते हैं, दुनिया का सबसे सेफ प्रोडक्ट है, वर्ल्ड सेफेस्ट प्रोडक्ट। ये साइड में लोगो बनाया हमने, वर्ल्ड सेफेस्ट। दुनिया में ऐसा कोई और प्रोडक्ट नहीं आता जो इतना सेफ है। जो भी आते हैं, या तो उनमें साबुन है या उनमें कोई केमिकल अमेरिका में आते हैं, बात की आते हैं। ये इसका हमें पेटेंट मिला हुआ है, जो कि दुनिया का सबसे सेफेस्ट प्रोडक्ट है। तो और वेस्टीज फैमिली का जो विजन है, जो ओनर्स हैं वेस्टीज के, उनका विजन है कि
हमारे घर से क्यों ना अच्छा ही, हमारे लोग क्यों ना अच्छा खाएं, दुनिया जो करेगी करेगी, हम किसी का तो हाथ पकड़ सकें। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं हमारे परिवार में आनी चाहिए, इसीलिए अब ये वेस्टीज बेस्ट डील में अभी अवेलेबल है, आपको उसी के थ्रू परचेज करना है। मेरा पर्पज था कि आप लोगों को इसके बारे में बताया जाए। आपका कोई क्वेश्चन हो जिसमें इसके बारे में आप पूछ सकते हैं, आज नहीं बाद में भी कोई पूछना हो तो मेरी डिटेल्स भी अवेलेबल है, मेरी ईमेल आईडी भी अवेलेबल है, आप पूछ सकते हैं कभी भी इस प्रोडक्ट के बारे में। और आप किसी और को बेचने से पहले, किसी और को देने से पहले खुद अपने घर में 15 दिन का ट्राई करें, खुद एक बॉटल लेके अपने पास ट्राई करें, आपको खुद फर्क दिखेगा। जब आपको खुद फर्क दिखेगा, आप मेहनत भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप जन सेवा भी कर रहे हैं। किसी को अच्छी चीज बताना, एडवाइस देना। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर ने पढ़ाई लिखाई करके क्या करता है? पैसे लेता और आपको एडवाइस देता कि आपके लिए ये ठीक है, यही करता है। आप जिसको भी आप आगे मार्केट कर रहे हैं, अपने परिवार में, दोस्तों में, आप अच्छी चीज बता ही रहे हैं, किसी का भलाई होगा। तो आप खुद पहले इस्तेमाल करें एक बॉटल, जिससे कि आप 15 दिन खुद अपने घर का ट्रायल करके फिर आप आगे, आपको खुद में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कॉन्फिडेंस आगे किसी और को बताइए। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन? हाँ बताइए प्लीज। हाँ सर, इसमें जो चीजें जो पेस्टिसाइड में जो किल्स कर रही है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन की बॉडी के लिए कहीं ना कुछ तो हार्मफुल होगी ना, कहीं ना कहीं। दोस्त मैंने भी क्या कहा, हम हटा रहे हैं, जो पेस्टिसाइड को जो किल कर रही है कहीं ना कहीं तो बॉडी के लिए कुछ ना कुछ, हम किल करेंगे, तो क्या करिए सर? हटा रहे हैं। इसको हटा रही है। आप समझे? सब्जी के ऊपर एक परत है, हमने उस परत को हटा दिया तो सब्जी फ्री होगी उससे, बिना उसके हाथ, जगह जैसे हाथ में चिपचिपाहट है और हमने पानी धोया नहीं गई ना, वो वही है। जब हम इसके साबुन लगाते हैं तो चली जाती है ना, तो अब हम उसके पीछे थोड़ी जा रहे हैं, कहाँ गई हमारे को तो हाथ साफ। ठीक है, तो हमने हटा दी। तो मारना क्यों है? अगर किसी को आप डरा के भगा देते हो तो लड़ना जरूरी है यार। बता भाई, क्या नहीं आता मैं मार के मारूंगा, क्या समझे? कोई डराने से ही भाग जाता है, तुम्हारा काम हो गया ना, शांति से जियो, तो पर है उसको जाने दो, किसी और को परेशान करने दो। ठीक है ना? ठीक है जी। डेमो हो सकता है, लेकिन आज जो हाल है उसमें तो पता नहीं क्या क्या होता है। जी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने, आपको अच्छा याद कर दिया आपने क्वेश्चन। क्या नाम है आपका? सुमन जी। सुमन जलता जी ने भी पूछा है, सेब के ऊपर एक वैक्स होती है तो वो इससे हट जाएगी। सेब एक ऐसा, एक ही इकलौता ऐसा फ्रूट है जो बड़े दिन तक सही रह सकता है। ठीक है जी, कोई और फ्रूट, कोई और सब्जी इतनी देर तक नहीं रह सकती। उसका रीजन ही उसका वैक्स है। भगवान ने उसको बनाया इस तरीके से, हमें जो सेब है वो ऊपर से प्लेन दिखता है, लेकिन अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे उसमें लाइनें हैं, जैसे कॉर्डरॉय का कपड़ा होता है, उठा नीचे लाइन उठा, ठीक है, कॉर्डरॉय। तो जो माउंटेन्स एंड वैलीज कहते हैं उसको, माउंटेन्स एंड वैलीज ऐसे पूरा, उसके अंदर से वैक्स निकलती है, क्योंकि मैंने कहा न्यूट्रिशन 80% से ज्यादा परत के नीचे होता है। उसमें से एक नेचुरली अकरिंग वैक्स निकलती है, उसको कहते हैं यूरसोलिक एसिड। ठीक है, वो नेचुरल वैक्स है, उसका मॉइस्चर प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हम किन्नौर का सेब खा रहे हैं या कश्मीर का सेब खा रहे हैं, वो हमारे पास 5 दिन में पहुंचता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन में बिक के कंज्यूम है, तो हमें आर्टिफिशियल वैक्स की जरूरत नहीं है। जो हम इंपोर्टेड फ्रूट खाते हैं, चाइना से आ रहा है, न्यूजीलैंड से आ रहा है, यूएसए से आ रहा है, उसका 60 दिन तो ट्रैवलिंग टाइम है। ठीक है, 30 दिन तो गवर्नमेंट की परमिशन मिलने में लग जाता है कि बेचने के लिए आपको अलाउड है। ठीक है जी, उसके बाद 90 दिन और चाहिए उन्हें बेचने के लिए। ठीक है जी, जो 3 से 6 महीने का पीरियड है ना, उसके लिए उसको कोट करना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो कोटिंग, पहला तो आंसर ये है कि हिंदुस्तानी खाओ, ताकि आपको उस चीज से, वो सिर्फ आपको सुंदर दिख रहा है, क्रंची है, स्वाद नहीं है, स्वाद हिंदुस्तानी आता है, क्योंकि 15 दिन में आपको मिलता है।
और 6 महीने बाद मिलेगा स्वाद जैसा वो सब्जी का, वैसी होगी जैसे कोल्ड स्टोर में रखी हुई सब्जी। दिख रही है अच्छी कि वैसे पीली गाजर, जैसे पीली गाजर आती है जब सीजन में होती है, गाजर का स्वाद अलग अलग वैसे। तो जो जब वेज फ्रू वॉश स्टार्ट करते हैं, वेज फ्रू वॉश जब इसके कॉन्टैक्ट में आता है, ये उसी को असर करेगा जिसके साथ टच हो। जब आप माउंटेन को टच करते हैं ऊपर ऊपर, ये ऊपर की वैक्स हटा देगा। लेकिन जब आप वैली में जहां पे जा ही नहीं पा रहा हो, तो जब आप स्क्रैप करेंगे ना मेटल से, वैसे तो आप नहीं निकाल सकते उसको। अब आप जब अपने आप घर में लेके जाएंगे इसको, आप एक सेब धो के देखिएगा। सेब को पहले नॉर्मल जैसे आपने बट लिया, आप रगड़ के देखिएगा, आवाज नहीं आएगी। वेज फ्रू वॉश से धोने के बाद जब आप उसको स्क्वीज करेंगे ना, तो क्लीन कोई चीज साफ होती है तो उसका आवाज आती है ना, वैसे आपको आवाज आएगी। ये खुद आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। तो जब आप मेटल मतलब कि चाकू, मेटल है, हार्ड मेटल है, इंग्लिश में निकाला, जब हम उसको स्क्रैप करते हैं तो जितनी वैली के अंदर है ना वो बाहर है, तो आपको लगता हो ये तो वो जानना जरूरी है कि सेब है क्या, सेब में क्यों चलता है पूरा रिच, ठीक है। हाँ, जब मैं खुद खाता हूँ सेब, तो मैं चाहे किन्नौर ले रहा हूँ चाहे मैं कश्मीर का, मैं पहले चाकू से उसके ऊपर की सारी छीलता हूँ, स्क्रैप करता हूँ ताकि वैक्स निकल आए। नहीं चलाता, जरा हाथ में लगा या टिश्यू रख लो, स्क्रैप करो, रख लिया सारा जितना साफ होगा, उसके बाद वेज फ्रू वॉश से दो, फिर खाओ, क्योंकि पील खाना जरूरी है। अगर आप उसकी परत उतार दोगे कि मैं सेब रखा, तो जैसे मैं खाता हूँ, मैं ऐसे शेयर कर रहा हूँ कि मैं पहले सारा स्क्रैप करता हूँ, फिर वेज फ्रू वॉश से धोता हूँ, पानी से धोता हूँ, फिर खाता हूँ। इम्पोर्टेड मैं नहीं खाता हूँ क्योंकि उसमें से निकालना ही मुश्किल है। और वो वैक्स भी कौन सी यूज करते हैं, उसमें 2 वैक्स होती है, एक इंसेक्ट वैक्स होती है, शेलाक कहते हैं उसको, जो एक कीड़े से निकलती है, शेलाक। दूसरी है वुड वैक्स, कार्नूबा वैक्स जिसे कहते हैं, जिससे जो वुड की पॉलिश में यूज होती है। ये 2 वैक्सेस हैं जो उसको यूज करते हैं, लेकिन उनको क्या है, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप जिए मरे उनको क्या लेंगे, उनको तो पैसे चाहिए। वो यूएस से बैठे हैं, वहां अलाउड नहीं हो, वहां बैंड है, लेकिन हिंदुस्तान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपको चाइना एक्सपोर्ट करो, वहां खुद नहीं खाते हो, खुद अलाउड नहीं है, लेकिन आप एक्सपोर्ट, आप हिंदुस्तानी जीएन में उनको करें। तो प्लीज एप्पल को आप हिंदुस्तानी एप्पल यूज करें, और बाकी सब्जियां तो आपके पास नहीं है, सब्जियां तो एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट भी क्या करेंगे। तो लेकिन ये आपके हाथ में खुद पावर है, जिसको आप अपने घर में इस्तेमाल करें 15 दिन, तो आपके सामने रिजल्ट सामने आएगा। ठीक है जी, हाँ जी बताएं जी। पूरा दिन 25 वॉशेस, 25 बार आप तो यूज कर सकते हैं। 25 आपने करने नहीं, ज्यादातर आप क्या करोगे, आप तो जैसे आपने एक घोल बनाया एक बर्तन में, सब्जी धोई, आपको शाम को दोबारा धोनी है, और वो ढक के रखनी पड़ेगी, अगले दिन तक आपका काम आएगा, अगले दिन सुबह नया बना। हाँ हाँ, आधा लीटर बना ले, आपको आधा किलो 1 किलो 2 किलो सब्जी धोनी, आप आधा लीटर बना लें आपके यूसेज के हिसाब से। हाँ, आज का सुबह जैसे सुबह बनाया है, आप शाम को भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, और ढक के रख दो, 2 बारी बैच में जरा 2 बार करो, अगले दिन सुबह नया बना, क्योंकि उसमें पानी डाल दिया आपने। पानी अपने आप उसको खराब करता है, ऑक्सीडाइज करता है। पानी किसी भी चीज को लगता है, ऑक्सीजन है, जैसे मैंने कहा ओजोन है, ओजोन क्या है, ऑक्सीजन है। वो ऑक्सीजन जब दूसरा कंपाउंड ऑक्सीजन का जुड़ जाता है, वो बड़ी रिएक्टिव हो जाता है। तो जब पानी आपने इतना मिला दिया, तो पानी के अंदर की ऑक्सीजन उसको खराब करता है 24 घंटे में। तो फिर इसलिए बेटर है कि आप गंदा ना खा के नया बना, 24 घंटे तक आप उसको 2 बार इस्तेमाल करें। हाँ, दूसरे एक आप एक करके डालें ना, 2 करके डालें। आप अगर आप छोटा बोल ले रहे हैं, आधा लीटर ले रहे हैं, आप मिक्सी के जार से नाप सकते हैं आधा लीटर। उसको पहले आपने उसके अंदर वेज फ्रू वॉश किया, उसके अंदर डाल दिया, आपने हाथ से मिलकर छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद आपने उसको निकाला, साफ पानी से धोया, और जैसे आपने हाथ धोने के लिए हाथ को गीला किया, ठीक है। साबुन लगाने से पहले आप हाथ गीला करते हो, सीधा साबुन नहीं लगाते हो, ठीक है, ताकि वो फैले, तुम फैले भी तो ज्यादा लगेगा। आपने पहले हाथ गीला किया, साबुन लगाया, फिर हाथ गीला किया, यही प्रोसेस है। आपने पहले सब्जी को गीला किया, उसके अंदर डाला, मला, साफ धोने से धोया, इतना 1 ही मिनट का काम है। आपके पास इतना वक्त होता है कि आप अपनी सेहत के लिए 1 मिनट निकाल सकते हैं।
ठीक है जी, थैंक यू। पानी को फसल की तरफ फेंक सकते हैं। हाँ, ये पल्स बेनिफिट देगा या लॉस करेगा? नहीं, सर, ये पल्स से अप्लाई होता है क्या? उसको ड्रेनिंग उसको आप फेंकें, क्योंकि आपने गंद निकाल के उसमें डाल दिया और वो गंदा है। जैसे आप गंदा पानी पौधे को नहीं दे सकते ना, अल्टीमेटली जाएगा काम, उसी को तो मिल रहा है, गलत नहीं है, वो गलत है, आप फेंकें उसको, ये फेंकें। इसको पल्स में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो पूछना था भैया, मतलब दाल भी धो सकते हैं? दोस्त नहा भी सकते हो, जितना मिलावट है, कलर कोटिंग है, वैसे पल्सिस में भी है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, उसको बिल्कुल जायज बात है कि ये वेस्टीज में क्या नाम है, रोहिणी में यही क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि दालों के ऊपर रंग लगा के भाई मैंने कहा बिल्कुल, तो उसके ऊपर क्योंकि हमें साफ करना है ना, छील हमारा रंग पीला करके दे रहे हैं, मटर को हरा करके दे रहे हैं, तो आप वेस्ट वॉश इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया, आपने वक्त दिया और उम्मीद करूंगा कि आप खुद एक एक बार खुद ट्राई करेंगे अपने घर में, फिर आगे आप लोग। थैंक यू सो मच। कितने मिलते हैं? हाँ जी, कितने मिलते हैं? ये तो मैसेज वाले पाएंगे।